मात्र 5,000 हर एक महीना इन्वेस्ट करके हम लोग 68 लाख रुपया बना सकते हैं, और वह भी एक ऐसा नाम जो जाना पहचाना है, हमारे भरोसे का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड की, जो हमारे चिर परिचित बैंक SBI द्वारा शुरू किया गया एक AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। SBI म्यूचुअल फंड का एक इंडेक्स फंड स्कीम है जो 14.28% के CAGR से रिटर्न दिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, तथ्य के साथ विश्लेषण करेंगे SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का। नमस्कार, प्रणाम, आप लोग जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए देर किए बिना सीधे आज के टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के प्रमुख बिंदुओं को समझ लिया जाए। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड एक ओपन इंडेड स्कीम है। ओपन इंडेड स्कीम का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड का ऐसा स्कीम जो कभी भी खरीदने और बेचने के लिए खुला रहता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे स्कीम में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता है। आप जब चाहें निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और जितने समय तक चाहें निवेशित रह सकते हैं। स्कीम निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें रिस्क की बात किया जाए तो यह स्कीम एक हाई रिस्क स्कीम है जो शुरुआत से लेकर अभी तक 14.28% के CAGR से रिटर्न दिया है। इस स्कीम का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,513 करोड़ रुपए है। AUM का मतलब होता है हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर मिलकर कुल 6,513 करोड़ रुपया इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 50 TRI यानी निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब बेंचमार्क क्या है? तो बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम किसी भी चीज के परफॉर्मेंस की तुलना कर सकते हैं। यह स्कीम लंबे समय में पूंजी बनाने के लिए उचित है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एक साल का रिटर्न 12.82% है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1,000 रुपया हर एक महीना इन्वेस्ट करने पर हमें एक साल बाद 12.82% की दर से 13,538 रुपया मिलता। अगर हम इसे 3 साल तक कंटिन्यू रखते तो हमारा 36,000 रुपया 25.58% की दर से 45,208 रुपया बन गया रहता। अगर सेम स्कीम हम अगले 5 साल तक कंटिन्यू रखते तो इस स्कीम में हमारा लागत होता 60,000 रुपया और वह 54.24% की दर से 92,542 रुपया बन गया रहता। इसी तरह SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस स्क्रीन पर देखा जा सकता है। 1,000 रुपया निवेश करके हमारा कुल निवेश कितना रहता और उसका करंट वैल्यू क्या हुआ रहता, वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लंबे समय में यह स्कीम लगभग 14.44% के CAGR से रिटर्न दिया है। यहाँ पर SBI निफ्टी इंडेक्स फंड की तुलना इसके बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 TRI से किया गया है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड शुरुआत से अब तक 14.28% के CAGR से रिटर्न दिया है। CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आसान भाषा में चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं। इस स्कीम का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वह 16.03% की दर से रिटर्न दिया है। मतलब यह है कि यह स्कीम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। बेंचमार्क इंडेक्स से कम परफॉर्मेंस के बाद भी यह स्कीम 14.28% के CAGR से रिटर्न देने में सक्षम रहा है। अब स्क्रीन पे अलग अलग एसेट क्लास के रिटर्न का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम 10,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए रहते तो हमारा पैसा बैंक में 17.2 लाख रुपए, गोल्ड में 21.1 लाख रुपए, इस तरह के स्कीम के कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 26.81 लाख रुपए और इस स्कीम में 25.64 लाख रुपए हुआ रहता। यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह स्कीम बैंक और गोल्ड से बेहतर रिटर्न दिया है। बात किया जाए SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, तो पहली बार लमसम करने के लिए कम से कम 5,000 रुपए तथा एड ऑन लमसम यानी दूसरी बार से लमसम अमाउंट
कम से कम 1000 रुपये है। वहीं SIP कम से कम 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है। अब लमसम और SIP क्या होता है, कौन सा विकल्प बेहतर होता है, यह जानने और समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वह किस कंपनी में किस अनुपात में निवेश होता है वह यहाँ पे देखा जा सकता है। क्योंकि यह स्कीम निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता है, इसीलिए इस स्कीम में पैसा निफ्टी के पूरे 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ कंपनी इस प्रकार है: HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS, L&T, ITC, एक्सिस बैंक, SBI, भारतीय एयरटेल इत्यादि। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के होल्डिंग के बाद अब हम देखेंगे कि यह स्कीम पैसा किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो इस स्कीम में फाइनेंशियल सेक्टर में 31.22%, एनर्जी में 15.01%, टेक्नोलॉजी में 14.51% इत्यादि। तो इस तरह इस स्कीम के सेक्टर वाइज फंड एलोकेशन को देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के दो बहुत ही आवश्यक रेशियो का, और वह है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एसेट अंडर मैनेजमेंट की चर्चा हम वीडियो के शुरुआत में कर चुके हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट हर एक महीने कम या ज्यादा होते रहता है। अब बात किया जाए एक्सपेंस रेशियो का, तो इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.18%। एक्सपेंस रेशियो से हमें पता चलता है कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमसे हमारे म्यूचुअल फंड निवेश के प्रबंधन के लिए कितना फीस लेती है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहता है उतना हमारे लिए बेहतर होता है। अब बात किया जाए इस स्कीम के एग्जिट लोड का, तो यह 0.20% है। अगर हम 15 दिन के अंदर यह स्कीम छोड़ कर जाते हैं तो हमें 0.20% एग्जिट लोड के रूप में देना पड़ेगा। 15 दिन के बाद इस स्कीम का एग्जिट लोड नील है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में मात्र 5000 रुपये हर एक महीने इन्वेस्ट करके लंबे अवधि यानी 20 साल में 68 लाख रुपया बनाया जा सकता है। हर एक महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करने पर हमारी लागत होगी 12 लाख रुपए, और यह स्कीम 14.3% के CAGR से रिटर्न दिया है। तो 14.3% के CAGR से 12 लाख रुपए का अनुमानित रिटर्न लगभग 56 लाख रुपए होगा। तो इस तरह हम SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में मात्र 5000 रुपये हर एक महीने इन्वेस्ट करके 68 लाख रुपए बना सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेने से पहले आप यह जरूर चेक कर ले कि आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं या रेगुलर प्लान ले रहे हैं। अब डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है, वह आप इस चैनल पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या म्यूचुअल फंड सीरीज प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आज हमने SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का तथ्य के साथ विश्लेषण किया। हमने इस स्कीम के मुख्य बिंदुओं को जाना और समझा। यह देखा कि यह स्कीम 14.28% के CAGR से रिटर्न दिया है। उसके बाद विभिन्न म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के माध्यम से इस स्कीम का रिटर्न कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारा पैसा इस स्कीम के माध्यम से किस किस स्टॉक में और किस किस सेक्टर में लगा हुआ है, और अंत में हमने इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को जाना और समझा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। धन्यवाद।